बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान में मैं आज मौजूद हूँ झाबुआ जिले की विधानसभा थांदला में। तो यहाँ पर यहाँ के जो विधायक हैं वीर सिंह भूरिया, क्या वो लोगों के बीच जाते हैं? थांदला विधानसभा जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया मेघनगर आता है। यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या जो पलायन करने वाले लोग हैं वो विधायक से संतुष्ट हैं या उनके परिवार के लोग संतुष्ट हैं? ये सभी मुद्दों पर हम पहुंचकर बात करेंगे। थांदला विधानसभा के मेघनगर में ने जो 2018 विधानसभा चुनाव में वादे किए थे वो कितने धरातल पर उतरे, कितने विधायक ने उन वादों को पूरा किया है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे थांदला विधानसभा की जनता से। मैं मौजूद हूँ झाबुआ जिले की सबसे बड़ी विधानसभा थांदला के मेघनगर में। जो मेघनगर को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और यहाँ के लोग विधायक को लेकर क्या कहते हैं, क्या विधायक उनके बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं, चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ व्यापारी दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, आपके विधायक कौन है? वीर सिंह भाई भूरिया। भूरिया जी आते हैं, मुलाकात करते हैं? करते हैं ना साहब। अच्छा, क्या कुछ कमियां रह रही हैं? 2018 की विधानसभा में वादे किए वो पूरे हुए हैं? वो वादे पूरे नहीं हुए साहब इनके। और हमारे जो वीर सिंह भाई है विधायक साहब, बहुत सरलता और व्यवहारता आदमी है और 2023 का भी चुनाव वीर सिंह भाई जीते। अच्छा, जो वादे किए थे जब पूरे नहीं हुए तो हाँ। कैसे काम करेंगे आगे? अब ये देखो, अब इनको ये वादे पूरे करना चाहिए। अब हम तो ये बोलने से तो हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अभी भी यहाँ पलायन हो रहा है? लोग इंडस्ट्री हाँ जा रहे ना, गुजरात जा रहे काम करने के लिए। और यहाँ लोग जो आम जनता है या यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है यहाँ पर तरीके से? फैक्ट्रियों में कामकाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फैक्ट्रियों में तो रोजगार का साहब, यह फैक्ट्री जो नहीं है, ये जितनी फैक्ट्री डली है सब बाहर के यहाँ लोग काम करते हैं। हमारे कॉलोनी में सब बाहर के लोग हैं, मतलब यहाँ के तो बहुत कम है। रोजगार नहीं मिला अभी तक? क्या कारण रहा कि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है? स्थायी लोगों काम क्या है कि वो लोगों क्या है, स्थायी लोग काम नहीं कर पाते हैं और वहाँ जो बाहर के लोग हैं वो मेहनती कर पाते हैं और यहाँ के लोग काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ इस विधानसभा थांदला में कहाँ रहते हैं आप? मेघनगर में। मेघनगर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मेघनगर। क्या यहाँ पर अभी स्थिति है पलायन की? लोग पलायन कर रहे हैं? हाँ, पलायन तो कर रहे हैं लोग। क्या कारण है? यही बेरोजगारी है। लेकिन ये तो थांदला विधानसभा और झाबुआ जिले का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो बाहर से आते ना सर, ये बिहार से, मतलब उधर भिंड मुराना से, उधर के लोग ज़्यादा इधर आके काम करते हैं। कभी आपने इसका विरोध नहीं किया कि स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन ना करें, उनको रोजगार मिलेगा, कामकाज मिलेगा, पैसा मिलेगा तो लोगों का परिवार बढ़ेगा। हाँ, ये कभी पहल नहीं करी हम लोगों ने कभी भी। अच्छा, विधायक जी कौन है आपके? वीर सिंह जी भूरिया। अच्छा, वीर सिंह जी आते हैं, मुलाकात करते हैं कि नहीं? होती है उनसे मुलाकात। काम वाम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं ना, व्यवस्थित कर रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे पूरे हुए हैं आखिर? हाँ, वो नहीं हुए अभी तक पूरे। क्या क्या वादे थे कुछ? उनके एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो बदबू आती है वो बंद नहीं हुई है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया से जो मतलब जो पानी जो गंदा आता, लाल आता है, उससे मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित और मर जाते हैं। बकरी भी बहुत मरे हैं इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है कि मेघनगर को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? क्या कार्य ऐसे हैं जो यहाँ पर होना थे? देखिए, इस क्षेत्र में जो है अधिकतर लोग जो है वो पलायन कर जाते हैं रोजगार की तलाश में। और मेघनगर जिले का इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ इतनी सारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, क्यों ना यहाँ पर जो स्थानीय जो शिक्षित युवा हैं उन युवाओं को जो यहाँ पर स्थापित रोजगार है उसी अनुरूप उनको प्रशिक्षित करके उनको यहाँ पर रोजगार मुहैया किया जाए। ये यहाँ पर बहुत अति आवश्यक महसूस होता है। और पिछले लंबे समय से सारे प्रतिनिधि जो है इसके वादे करते हैं, लेकिन इसके रूप से जो कार्य होने चाहिए उस तरीके के कार्य शायद देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, कभी आपने इनका विरोध नहीं किया कि बाहर के लोग यहाँ आके रह रहे हैं लेकिन जो स्थानीय युवा है उसको कहीं और जाना पड़ रहा है, पलायन कर रहा है, गुजरात राजस्थान की तरफ आगे जाता है? वो प्रशिक्षित नहीं है। जरूरत है इन युवाओं को प्रशिक्षण देने की। यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी हैं। युवा बहुत ही मेहनतकश लोग हैं यहाँ के, जो वहाँ जाकर के जो मजदूरी करते हैं, लेकिन इनको जो है प्रशिक्षित करने के बाद में अगर यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जाएगा तो निश्चित ही इनका पलायन रुकेगा। तो यहाँ के नेताओं ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इनको यहाँ के लोगों को शिक्षित बनाया जाए या कोई बड़ा कॉलेज यहाँ पर खोला जाए? शिक्षित तो किया जाता है, लेकिन जो प्रशिक्षण चाहिए, जिस तरीके की यहाँ औद्योगिक इकाइयां हैं, उन इकाइयों के अनुरूप जो है वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। और पूर्व में यहाँ पर कई तरह के जो है संस्थान, बड़े संस्थान खोले गए प्रशिक्षण के नाम पर, लेकिन वहाँ ताले पड़े हुए हैं। एक बड़ी मांग भी उठ रही कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए।
हाँ निश्चित ही, क्योंकि ये आसपास जो है पूरा जो क्षेत्र है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। शिक्षा का थोड़ा स्तर भी जो है वो इतना ठीक नहीं है और यहाँ पर कई मौसमी बीमारियां और अन्य बड़ी बीमारियों के लिए जो आसपास के राज्यों पर निर्भर है। जिला अस्पताल की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जो है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा रक्तदान और श्मशान के मेरे मुख्य रूप से जो कार्य है, मैं जब जाता हूँ वहाँ की स्थिति जब देखता हूँ तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है जिला अस्पताल की। तो दूसरे राज्यों पर निर्भर होना डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर की उपलब्धता की स्थिति क्या है? डॉक्टरों की पोस्टिंग तो है लेकिन प्रॉपर उतने डॉक्टर नहीं है जितने वहाँ पर जो पोस्टेड है। मतलब नियुक्ति तो है लेकिन आते नहीं है, पर्सनल क्लिनिक वगैरह चलाते हैं? नहीं, भर्तियां नहीं है, भर्तियां नहीं है। और पर क्या है, ट्राइबल एरिया है, कुछ आना चाहते हैं। शिकायत कभी आपने विधायक से नहीं करी कि स्थानीय विधायक है तो अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए? आप समाज सेवा करते हैं, कई लोगों की मदद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने विधायक जी से इस बार में चर्चा करी और विधायक जी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 डॉक्टरों की जो है नियुक्तियां करवाई थी, जिससे अब काफी राहत तो है, लेकिन जो स्तर होना चाहिए वो स्तर का नहीं है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। दादा कहाँ रहते हैं आप? मेघनगर में सैंचर। मेघनगर में रहते हैं, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। विधायक कौन है? ये वीर सिंह भूरिया जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? करते हैं ना। अच्छा, 2018 विधानसभा में जो वादे किए थे पूरे हुए? हाँ हुए थे, कुछ हुए कुछ नहीं भी हुए। क्या क्या वादे थे? ये इंडस्ट्री एरिया के बारे में जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसको सही चलाना करना। लंबे समय से विधानसभा अस्तित्व में आई है, लेकिन जब से अभी तक यहाँ पर इंडस्ट्री तो खुल गई लेकिन यहीं के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। नहीं मिल रहा ना, आधे को मिल रहा, थोड़े बहुत को मिल रहा, बाकी तो सब बाहर ही जाते हैं। अच्छा, गुजरात ही जाते हैं बहुत सारे। चले जाते हैं। तो विधायक जी से कभी कहा नहीं आपने कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी हो जाए कि यहाँ के युवा को यहीं रोजगार मिले? बोला, कितनी बार बोला, विधायक भी क्या कर रहे हैं सब, इससे ही सब नेतागिरी में खा जाते हैं। मतलब नेतागिरी के बीच में मेघनगर की हालत खराब। बस हालत खराब है। 5 वादे हमने नहीं किए, हमने कहा था हम तो हजारों वादे पूरे करेंगे। हमको जनता ने बहुत अधिक संख्या में वोटों से जिताया था। अभी तमाम जो है लोगों को, गांव-गांव में किसान लोगों को ट्रांसफार्म लगवाइए विधायक निधि के, और हमारे गांव वालों को कम से कम 450 हमने टैंकर दिए, और गांव के लोगों को तमाम जो है जहां पानी की समस्या वो विधायक निधि से हैंडपंप खनन किए, और सरकारी तौर पर हमारे जो भी अधिकारियों से काम करवाया वो किया इस तरीके से। और जहां ज़रूरत थी कोई तालाब वगैरह जो है तो उसमें हमने सरकारी तौर पर मदद मैंने जो है स्वीकृत करवा करके काम करवाया। नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना कोई काम किया। उनने सिर्फ विधायक निधि जो मिलती है उनके पैसे लेके टैंकर दिए और डिप्पी लगाऊंगा करके लोगों से 1-1 लाख रुपए लिए, आज तक वहाँ डिप्पी नहीं लगी। उसने कोई काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे 2-2 लाख रुपए का, किसी का भी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी बात कही थी कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपया प्रति माह हम भत्ता देंगे बेरोजगारों को, 1 रुपया नहीं दिया। ऐसे कई वादे किए जिनका अमल नहीं हुआ। मैं मौजूद हूँ थांदला विधानसभा के मेघनगर में साई चौराहे पर। यहाँ पर सुबह का वक्त है और लोग चाय पीने के लिए, चाय की चुस्की लेने के लिए निकलते हैं। दादा, कितने समय से होटल लगा रहे हैं? मैं 10-15 साल हो गए मेरे को होटल लगाते हैं। विधायक साहब मेरी दुकान पे बैठते हैं हमेशा। अच्छा, हाँ। मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। रोजगार की क्या व्यवस्था है? नहीं, अच्छा होता है तो मामूली वैसे थोड़ा बहुत मिलता है, रहता है, चलता रहता है। अस्पताल ठीक है, डॉक्टर मिल जाते हैं? बढ़िया बढ़िया है। विधायक जी आपकी दुकान पे? अरे मेरे विधायक तो मेरे अच्छी दोस्ती है। अच्छा, हाँ, विधायक यहीं बैठते हैं? यहीं बैठते हैं, यही बहुमत से आएंगे। अच्छा, अगर बात करूं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के अंदर पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो कभी इसकी शिकायत नहीं करी कि रोजगार मिलना चाहिए यहाँ? हाँ, ये लोग की कमजोरी है, बाकी भी शिकायत करना चाहिए, बात करना चाहिए। आप भी तो 15 साल से चाय बना रहे हो, चाय की होटल से आगे कहाँ बढ़े? कोई समस्या ऐसी आई नहीं था, विधायक साहब से मिलूँ, मैं हमेशा 24 घंटा मिलता रहता हूँ, और समस्या आएगी तो मैं बोलूँगा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मेघनगर में रहते हैं। वीर सिंह भूरिया जी यहाँ से विधायक हैं, क्या मेल जोल है उनका? मेल मुलाकात करते हैं, आते हैं बीच में? जीवित जनसंपर्क है उनकी क्षेत्र की सारी जनता से। प्रत्येक दिन वो सभी गांवों में जाने से लेकर सभी लोगों से मिलना, उनकी समस्या सुनना और उनकी समस्याओं का निदान करना, यही उनकी दैनिक दिनचर्या है।
और वो दिन भर यही काम करते हैं, सतत लगे हुए हैं पिछले। अच्छा, 2018 विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल, वीर सिंह भूरिया जी ने जो सरकार में रहते हुए जो काम किए और उसके बाद सरकार चली जाने के बाद जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे उन कामों को लेकर वो सतत अपनी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो कहीं भी हो ग्रामीण अंचल में, वो उनका काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, विधानसभा में क्या कुछ मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई? विधानसभा में तो मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। क्या कारण है मेडिकल कॉलेज? वो तो शासन के ऊपर है। अच्छा, अस्पतालों की क्या व्यवस्था, इलाज अच्छा हो जाता है कि रेफर करना पड़ता है? रेफर करने पड़ते हैं दाहोद में। तो यहाँ पे अस्पताल भी बना है लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था? डॉक्टरों की कमी है। तो कभी इसकी शिकायत विधायक जी से नहीं की कि डॉक्टरों की कमी? नहीं, विधायक जी से तो की है, उसका प्रयास जारी है। विधायक जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं है लेकिन विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मेघनगर। मेघनगर रहते हैं। अच्छा, मेघनगर के अंदर इंडस्ट्री तो ज़्यादा है लेकिन स्थानीय लोगों को क्या नौकरी मिली है उसमें? नहीं मिली सर, तो कभी बाहर के लोग आकर यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। बाहर के लोग मजदूरी करते तो स्थानीय लोगों की तो और हालत खराब होती होगी कि यहाँ पर लेना भी दुश्वार हो गया। खराब है हालत। तो फिर कहाँ जाते हैं लोग? गुजरात गुजरात चले विधायक जी से कहा नहीं कि गुजरात जाना पड़ता है, यहीं की कंपनियों फैक्ट्रियों में नौकरी दिलवाएं? विधायक साहब जनता के साथ है, जनता का उसका आशीर्वाद है, पूरे गांव में जनता के साथ रहते हैं। सरकार नहीं है तो मुद्दा उठाते हैं वहाँ विधानसभा में। दादा कहाँ रहते हैं? मेघनगर। मेघनगर में। अच्छा, विधायक जी मुलाकात करते हैं, मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। कैसे हैं विधायक जी? ठीक है, स्वभाव के तो अच्छे हैं। काम वाम में कैसे हैं? काम में भी जब उनकी सरकार नहीं है तो काम में तो ठीक है, पर क्या करे वो। हाँ। अच्छा, एक मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी मांग यहाँ पे उठ रही है लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर कैसे विधायक जी काम कर पा रहे हैं? अब ये तो क्या है, काम तो हो रहा है वैसे, मगर हो गए काम, संभावना है। इलाज के लिए अगर डॉक्टर नहीं है अस्पताल के अंदर तो विधायक से शिकायत नहीं करते हैं और आप बोल रहे हैं विधायक अच्छे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है कि ये व्यवस्था तो होना चाहिए। विधायक भी क्या करेगा बेचारा, एकला सरकार है नहीं। के लिए मेहनत करेगा ना, विधायक पत्र लिखेगा, विधायक बात करेगा, आगे बात करेगा विधायक। और भी ऐसी जगह जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, अगर झाबुआ की बात करो, झाबुआ के अंदर भी डॉक्टर उपलब्ध हैं। हाँ, फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कहाँ? मेघनगर ही रहते हैं? मेघनगर। अच्छा, विधायक जी से कभी कोई शिकायत की हो? विधायक जी से मिलने जुलने में कोई परेशानी आती है? कुछ भी नहीं, विधायक जी का काम बोलता है यहाँ पे, और विधायक को हम नहीं, यहाँ पर बच्चा बच्चा विधायक को पहचानता है। आपने जैसे मेरे मित्र अपने राधेश्याम जी से और जोगी जी से पूछा कि प्लायन का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, तो प्लायन यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, मोरबी में गुजरात में जितनी कंपनियाँ हैं उतनी की उतनी कंपनियाँ इस मेघनगर में भी है, थानला विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर जितने भी लेबरों के ठेकेदार बन के बैठे सारे बीजेपी के लोग हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यूपी बिहार से तो विधायक तो कांग्रेस से है ना, बीजेपी के लोग क्या करेंगे? विधायक अगर चाहेगा इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्रियों में बात करेगा, फैक्ट्री मालिकों से बात करेगा तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार नहीं है ना, विधायक करेंगे। सरकार थोड़ी सीधा फोन लगाएगी इंडस्ट्रीज को। तो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के लोग विधायक से बात करते हैं, विधायक से मुलाकात करते हैं। यहाँ की जो परेशानी होती है इंडस्ट्रियल एरिया की वो विधायक पूरी करता है। बहुत सी बार विधायक महोदय ने इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन भी किए हैं, बहुत सी बार कंपनियों का घेराव भी किया है, लेकिन ऊपर तक बात नहीं पहुँचती और वहाँ पर जाकर वो मामला पूरा सेटलमेंट हो जाता है और यहाँ पर विधायक की चलती नहीं है। हालांकि विधायक का दबदबा इतना है कि कैमरे पे बोलने में भी लोग डर रहे हैं, हालांकि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है। पलायन के कारण लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि विधायक यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में स्थितियाँ हैं यहाँ पर। अगर देखेंगे कि यहाँ पर हैंडमेड आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीक़ों के मटके यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं। एक बड़ा व्यापार इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा यहाँ पर कुम्हारों का भी है कि यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ की हैंडमेड चीज़ें हैं जिनको मेघनगर में बनाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी मेघनगर के जो लोग हैं उनको पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं जो बनती हैं, इन्हीं के खुद के कारखाने हैं जो बनाए जाते हैं। अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हैंडमेड जो है वो बनाई जाती हैं। और जो चीज़ें हैं वो खूबसूरती अलग नज़र आती है उसकी।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बनाते हैं अब ये कैसे बनते हैं? इनको हाथ से बनाते हैं आप, कैसे बनाते हैं? अच्छा, क्या क्या बनता है? आपने क्या क्या बनाया? ये सब बनाते, बोतल वगैरह, मटके है। अच्छा, इनकी तवा खासियत है। क्या है? किस चीज़ से बना हुआ है? और ये जो आपने बनाया इनको क्या कहते हैं? ये विलचन है, ये मटके है, मिट्टी से बनते, सब हाथ से बनाते। अच्छा, यहाँ पर ये कामकाज ज़्यादा होता है, कई लोग बनाते हैं यहाँ पर? नहीं, मेघनगर में ही बनता है सब। मेघनगर में बनता है। अच्छा, यहाँ से ये कहाँ सप्लाई होता है यहाँ से बनकर? मेघनगर से सूरत जाता है, अहमदाबाद जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या परेशानियों का सामना करना पड़ता है भेजने के लिए? नहीं, गाड़ी एक फिक्स रहती है यहाँ से मेघनगर से। वो गाड़ी राजस्थान जाती है, सूरत जाती है, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत तक माल जाता है। तो स्थानीय लोगों का ये जो रोजगार है, इसको बढ़ावा देने के लिए कभी विधायक ने कुछ कोशिश की है, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको विदेशों तक पहुँचाया जाए? हाँ, फिलहाल में जो योजनाएं रहती है वो हमें बताते हैं। बाकी जो गुजरात की तरफ जो मशीनें वगैरह बांटी जाती हैं वो मध्य प्रदेश में ये सुविधा नहीं है। अच्छा, मेघनगर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को पलायन करना पड़ता है, क्या कारण है? अब ये तो हमारा खुद का मिट्टी का धंधा है, उस हिसाब से हम खुद ही चलाते हैं। अच्छा, दिन भर में कितना कामकाज हो जाता है, कितनी बिक्री हो जाती है? अब पहले जितना नहीं रहा, क्योंकि अब पहले जो था वो मिट्टी वगैरह सब मिल जाते थे, अब मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए कुछ सामान बाहर से भी लाना पड़ता है। अच्छा, ऑनलाइन के कारण भी कई दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि आजकल तो लोग ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा पसंद उससे फ़र्क थोड़ा पड़ गया। लोग बोलते हैं कि ये हमको ऑनलाइन पे 100 रुपये मिल रहा है, आप 150 रुपये बोलते हो। आपने कभी इसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश नहीं की किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, या विधायक से कहें कि हमारे इस कारोबार को बढ़ावा दें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ मेघनगर में बन रही हैं? नहीं, अभी तक तो इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी हमने। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं कि यहाँ पर जो भी आइटम वो बना रहे हैं, लंबे समय से बन रहे हैं, लेकिन उनको बाहर पहुँचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। थांदला विधानसभा के अग्राल गांव में मौजूद हूँ। ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर मौजूद कृषक हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। क्या विधायक को लेकर सोचते हैं, क्या कहते हैं विधायक को लेकर, जान लेते। दादा, आपके इधर के विधायक कौन है? वीर सिंह भूरिया। भूरिया जी आते हैं, मुलाकात करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? करे रे, करे पूरे हुए? पूरे खाते। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया विधायक। बढ़िया। वीर सिंह भूरिया एक नंबर आदमी। एक नंबर आदमी। अच्छा, कैसे हैं आपके विधायक? बढ़िया है। मेल जोल कैसा है? अच्छा, खेती किसानी में कोई परेशानी वगैरह? परेशानी क्या, अभी बोनी हुई थी पर कुछ जगह थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। खाद वाद यूरिया वगैरह सब मिल रहा समय पे? DAP नहीं मिल रही अभी। तो कभी विधायक से बात करी इसको लेकर? कभी विधायक ने कोई बात नहीं है। तो फिर विधायक कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक्टिव विधायक, जब किसानों की मदद नहीं हो पा रही? नहीं, खाद तो मिल जाए, पर जो मिलना चाहिए DAP को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। DAP के बारे में DAP परेशानी आ रही है। दादा, क्या करते हैं आप? किसान हो। किसान है। क्या बोया इस बार? सोयाबीन के भाव क्या मिल रहे हैं? बीज महंगा मिला इस बार? नहीं, सोयाबीन में तो अभी तक कठिनाई नहीं आई। बीज का क्या रेट आ रहा है? क्योंकि जो बीज का रेट आ रहा है वो दुगना आ रहा है और खरीदारी तो कम की है वैसे। नहीं, अभी वर्तमान में जो इनकी पॉलिसी थी, देखिए बीजेपी सरकार को लेकर सबसे बड़ी बात, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, निश्चिंत ही जो पिछले जब सबसे प्रथम जो स्पेल था शिवराज सिंह का, किसानों का मसीहा भगवान कहते थे। उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन पे जो प्रेशर हुआ, ठीक, हमने WTO के जो प्रेशर में जो उनका डिसीजन लेने पड़े, जैसे रासायनिक खाद पे बैन लगाया, पेस्टिसाइड बहुत बैन किए जो हमारे लिए सस्ते थे, जैसे ट्राइजोपास सबसे सस्ता और इंडोसल्फान था, उसको बैन कर दिया गया। आज 13,000-18,000 की दवाई आती है। हम सस्ती दवाई से दूर हो गए। अच्छा, महंगी दवाई के कारण फसल भी महंगी होती है, लेना ही पड़ता है। अब आपको हमारे पास विकल्प नहीं बचा। फसल बीमा मिल रहा है कि नहीं? समझ, फसल बीमा साहब इस अग्रवाल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और सब मिलता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पटवारी को बोलते हैं फसल बीमा नहीं मिलता, तो इसके कारण क्या पैसा भी नहीं भर पाता, आदमी ब्लैक लिस्टेड भी होता होगा? मैं बताता हूँ, यहाँ अमूनन पाटीदार लोग हैं और सबसे अगर मेघनगर संस्था में सबसे ज्यादा ईमानदारी से रिटर्न मतलब भरने वाले लोग यहीं से हैं। वो शायद बीजेपी हो के कांग्रेस के हो, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई भी यहाँ निष्क्रियता कांग्रेस की भी है, उन्होंने भी कभी इसको मुद्दा नहीं उठाया। और जबकि मैंने कहा हमारे धार जिले में मेरे रिलेटिव सब धार जिले में, मेरी खुद की जमीन धार जिले में, वहाँ पे 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए पकता है और उनको मुआवजा मिलता है। यहाँ पे नहीं पकता है, लॉस होता है।
मैंने तो बहुत फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। अच्छा, यहाँ के किसान क्या बड़े नुकसान में फिर तो इससे? बहुत नुकसान में, और विपरीत परिस्थितियाँ, झाबुआ जिले की परिस्थिति विपरीत है। बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ हैं। क्या स्थिति, कैसे देखते हैं किसानों की स्थिति क्या है मेघनगर की? अगर बात करें तो विधायक आते हैं, मुलाकात करते हैं, नहीं करते? विधायक आते हैं सर मुलाकात करने, मगर फिर भी किसान की स्थिति बहुत खराब है सर। तो सब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है सर, उत्पादन भी कम होता है, उसके बाद फसल मुआवजा भी नहीं मिलता है, और सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सोयाबीन का देख लो, गेहूं का देख लो सर। तो कभी आपने विधायक से शिकायत नहीं की कि सही मूल्य नहीं मिल रहा है, फसल में दिक्कतें आ रही हैं, फसल बीमा नहीं मिल रहा है? सर बात करी थी सर इससे, तो फिर नहीं सुनवाई करी? इसके पहले सर बीजेपी थी, अभी कांग्रेस है यहाँ का विधायक, इसके पहले बीजेपी का था, उस समय भी यही स्थिति थी। मतलब दोनों पार्टियों से नाराजगी है? दोनों पार्टियों से नाराज। अच्छा, 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं क्या? सर वादे तो पूरे बहुत कम हुए सर अभी, मगर जो कर्ज माफी हुई नहीं सर, वो तीसरे चरण की हुई, वो होनी थी, वो नहीं हुई सर। दादा, क्या स्थिति है किसानों की अभी? किसानों की स्थिति तो अभी वर्तमान में तो बोनी हुई है तो अच्छी हुई है, बाकी जो फसल का दाम मिलना चाहिए उचित वो नहीं मिल पाता। अच्छा, किसानों को खेत तक जाने के लिए जो रास्ते की बात की गई थी 2018 में कि किसानों के खेत तक रास्ते बना दिए जाएंगे, उनको मिल जाएंगे, मिल गए रास्ते? मिल गए, संतुष्ट हैं उससे? हाँ, उससे संतुष्ट। अच्छा, बिजली की व्यवस्थाएं, खेत पर बिजली मिल रही है समय पे? हाँ, मिल रही। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विधायक हैं उनसे खासी नाराजगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसान जो है वो खासे नाराज हैं और स्थितियां विपरीत हैं कि जिस तरीके से लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। अगर झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले की जो 3 विधानसभा है उन तीनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है, लेकिन अब भी कांग्रेस के विधायक किसानों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, किसानों से बात नहीं कर रहे हैं और किसानों की जो समस्या है उसका समाधान यहां पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहां पर लोगों में खासी रोष विधायक को लेकर दिख रहा है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 थांदला।